कुछ मर्द बिना कुछ बोले औरतों की निगाहें खींच लेते हैं और कुछ चाहे जान लगा दें फिर भी इनविजिबल ही रहते हैं। शायद तुमने भी महसूस किया होगा, जितना ज्यादा तुम उसे टेक्स्ट करते हो उतनी ही जल्दी वो तुम्हें इग्नोर करने लगती है। तुम खास बनने की कोशिश करते हो और वो तुम्हें औसत बना देती है। ये सब बड़ा अजीब लगता है, फ्रस्ट्रेटिंग भी और शायद बहुत अनफेयर भी। पर सच्चाई ये है, जो मर्द औरतों को एफर्टलेस अट्रैक्ट करते हैं वो ना जरूरी है कि बहुत अमीर हों, ना ही कोई सुपरस्टार पर्सनालिटी वाले। वो बस गेम को अलग तरीके से खेलते हैं, साइलेंटली, स्ट्रेटेजिकली, और सबसे जरूरी बात, अपनी वैल्यू को लीक नहीं करते। और यही वो सच है जो माकियावेली सदियों पहले बता चुका था। इस वीडियो में तुम जानोगे माकियावेलियन अट्रैक्शन के 5 गहरे और खतरनाक मनोवैज्ञानिक नियम, जो हर उस मर्द को समझने चाहिए जिसे सिर्फ प्यार नहीं, पोजीशन चाहिए। न यहाँ कोई स्क्रिप्टेड लाइन होगी, न पिकअप ट्रिक, बस एक खतरनाक माइंडसेट जो औरतों की नजरों में तुम्हें कॉमन से किंग बना देगा। रूल्स नंबर 1, माकियावेली ने कहा था, जिसकी वैल्यू हर किसी को मिलती है वो खुद को सस्ता बना देता है। यही बात आज के मर्द भूल जाते हैं। उन्हें सिखाया गया, अगर लड़की चाहिए तो हर रोज टेक्स्ट करो, कॉम्प्लीमेंट्स दो, हर बात पर हाँ में हाँ मिलाओ और जल्दी से सब कुछ खोलकर रख दो। लेकिन यही तो पहली हार होती है, क्योंकि जितनी जल्दी तुम उसे अपना सब कुछ दिखा देते हो उतनी ही जल्दी उसकी दिलचस्पी खत्म होने लगती है। जब कोई मर्द ओवरचेस करता है तो उसके हर मैसेज में एक छिपा हुआ संकेत होता है, मैं अपने आप में अधूरा हूं, मुझे तेरी जरूरत है ताकि मैं कुछ महसूस कर सकूं। भले तुम ये जुबान से ना कहो, पर तुम्हारी एनर्जी चिल्ला चिल्ला कर यही कहती है। अब सोचो, 2 मर्द हैं। पहला हर वक्त मैसेज करता है, हर चीज में उसके लिए रहता है, हर कॉम्प्लीमेंट में कुछ पाने की उम्मीद होती है। दूसरा शांत है, जब लड़की के साथ होता है तो पूरा होता है, प्रेजेंस, गर्मजोशी और इज्जत देता है। लेकिन जब उससे दूर होता है तो वो खो जाता है अपने मिशन में, अपनी जिंदगी में। अब तुम ही सोचो, कौन सा मर्द एक पहेली बनता है? किसकी अटेंशन रेयर लगती है? जवाब साफ है, दूसरा। क्यों? क्योंकि वो अपनी अटेंशन को बांटता नहीं, सेलेक्टिवली देता है। और साइकोलॉजी कहती है, जो चीज मुश्किल से मिलती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, हर टाइम मैसेज पर, कॉल पर, तो तुम्हारी वैल्यू वेंडिंग मशीन जैसी हो जाती है। बस बटन दबाओ और मिल गया। फिर चाहे तुम्हारे इरादे कितने भी सच्चे हों, तुम नीडी लगने लगते हो। पर अगर तुम अपने गोल्स में डूबे हो, अपनी बॉडी, माइंड और विजन को बेहतर बना रहे हो, और उस सब के बीच भी थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, तो वही अटेंशन लग्जरी की तरह लगेगी। याद रखो, अवेलेबिलिटी अट्रैक्शन नहीं लाती, रेयर वैल्यू लाती है। तुम्हारी चुप्पी भी बोल सकती है अगर तुम खुद के मिशन में लाउड हो। रूल 2, रहो रहस्यमयी, सब कुछ मत खोलो। कुछ चीजें अगर जल्दी सामने आ जाएं तो उनकी चमक खो जाती है। माकियावेली ने एक बात कही थी, कभी भी अपनी सारी ताकत एक साथ मत दिखाओ। तुम जितना छुपाते हो उतना डर बनते हो, उतनी दिलचस्पी जगाते हो। आज की दुनिया में ज्यादातर मर्द यही भूल जाते हैं। लड़की से बात शुरू हुई नहीं कि सारी जिंदगी की कहानी खोल दी। कितने इमोशनल हो, किससे धोखा मिला, कौन सा सपना अधूरा रह गया। ये कन्फेशन नहीं है, ये एक कनेक्शन है जिसमें हर परत धीरे धीरे खुलनी चाहिए। रहस्यमय मर्द कभी अपने हर कार्ड पहली चाल में नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता है अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब सामने वाला यह ना समझ पाए कि अगला कदम क्या होगा। अब जरा सोचो, अगर हर बात में तुम पहले ही सब कुछ खोल दोगे तो लड़की क्या खोजेगी? क्या उसके पास कुछ नया जानने को बचेगा? सस्पेंस, मिस्ट्री और इंटेंस साइलेंस। ये कोई फिल्मी चाल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वेपन है। जो इंसान कम बोलता है लेकिन हर शब्द सोच समझ कर बोलता है, वो कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता। और जब तुम सब कुछ नहीं बताते तो लड़की के मन में सवाल उठते हैं, ये हर वक्त इतना ओपन क्यों नहीं होता? ये क्या सोच रहा होता है? इसकी आंखों में इतनी शांति क्यों है? वहीं से क्यूरियोसिटी पैदा होती है। और याद रखो, औरतें सिर्फ क्लैरिटी से नहीं जुड़ती, वो मिस्ट्री से खींचती हैं। अब सोचो, अगर वो 4 घंटे बाद रिप्लाई करती है तो क्या तुम्हारा दिल जलने लगता है? क्या तुम तुरंत 4 सेकंड में टाइपिंग चालू कर देते हो? रुको, ये बदले का गेम नहीं है, ये एटीट्यूड दिखाने का शो भी नहीं है, ये है सेल्फ वर्थ। तुम ये नहीं कह रहे कि तू कौन है, तुम बस ये कह रहे हो, मैं भी किसी मिशन पर हूं, मेरा वक्त भी मायने रखता है। जब तुम किसी लड़की के साथ हो तो उसकी आंखों में देखो, उसे अपनी प्रेजेंस से भर दो। लेकिन जब दूर हो तो उसकी आंखों में अपनी एब्सेंस छोड़ दो। ये कॉन्ट्रास्ट ही तो मैजिक करता है। वहीं से उसका दिमाग घूमने लगता है।
वहीं से उसकी उंगलियां तुम्हें टेक्स्ट करने लगती हैं, वहीं से उसकी क्यूरियोसिटी उसका अट्रैक्शन बन जाती है, क्योंकि अब तुम उसे इंप्रेस नहीं कर रहे, तुम अपने मिशन में बिजी हो और वो खुद तुम्हारी दुनिया में एंट्री चाहती है। चेस करना बंद करो, अपनी वैल्यू बनाओ, अपने साइलेंस को मिस्टीरियस बनाओ, क्योंकि जो मर्द खुद को जानता है वो किसी वैलिडेशन के लिए भीख नहीं मांगता, वो बस जीता है और दुनिया बस उसे देखती है। रहस्य तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। कुछ मर्द अपनी पहली मुलाकात में ही अपनी आत्मा तक उधेड़ कर सामने रख देते हैं, अपने बचपन की दरारें, बीते रिश्तों की राख, सपनों की कसमसाहट, सब कुछ एक सांस में उगल देते हैं। उन्हें लगता है ये ईमानदारी है, शायद इससे सामने वाली इंप्रेस हो जाएगी, लेकिन वो नहीं जानते बहुत जल्दी सब कुछ खोल देना, एक किताब को बिना रुके पूरा सुना देना, असल में उसकी कीमत ही गिरा देता है। क्यों? क्योंकि इंसान को हमेशा वो चीज खींचती है जिसके बारे में उसे सब कुछ नहीं पता। रहस्य में एक अलग ही सत्ता होती है। मिस्ट्री सिर्फ सस्पेंस नहीं है, वो एक इन्विटेशन है, एक ऐसा चुंबक जो ध्यान को वहीं रोके रखता है। अब सोचो, पहला लड़का पहली ही रात में अपने दिल की दरारें, एक्स के नाम, अपने आंसुओं की पूरी बायोग्राफी सुना देता है। दूसरा लड़का बस थोड़ा सा शेयर करता है, किसी पैशन की बात, कोई दिलचस्प सी सच्ची कहानी, और फिर चुप हो जाता है, थोड़ा स्पेस छोड़ता है ताकि सामने वाला खुद आगे बढ़े, खुद जानना चाहे, खुद खींचा चला आए। अब बताओ, कौन ज्यादा याद रहेगा, कौन अगले दिन दिमाग में घूमेगा? जाहिर है दूसरा लड़का। क्यों? क्योंकि उसने अपने सारे पत्ते नहीं खोले, उसने क्यूरियोसिटी की एक खिड़की खुली रखी। वो कहता नहीं मुझे देखो, वो बस इतना करता है कि लोग खुद देखने लगते हैं और समझ नहीं पाते क्यों। याद रखो, रियल कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें खुद को एक ही रात में खोल देने की जरूरत नहीं है। तुम कोई फाइल नहीं हो जिसे डाउनलोड कर लिया जाए, तुम एक किताब हो जिसे धीरे धीरे पढ़ा जाना चाहिए। हर चैप्टर में कुछ नया, कुछ अनकहा, ना कि पहले ही पन्ने पर पूरी कहानी खत्म। अगर वो तुमसे पूछती है सच बोलो, लेकिन पूरी गहराई एक साथ मत बहा दो। अगर कोई स्किल है, कोई फिलॉसफी है, कोई डार्क ओपिनियन है, तो उसे डोज में दो। हर इंटरेक्शन उसके लिए एक नया अनुभव हो, ऐसा लगे जैसे उसने तुम्हारे बारे में कुछ अनलॉक किया है। रहस्य सिर्फ कम बोलने में नहीं होता, वो तुम्हारे साइलेंस में होता है, तुम्हारी एनर्जी में, तुम्हारे कंट्रोल में। हर काम, हर इमोशन, हर थॉट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। तुम हर वक्त अपनी लोकेशन ब्रॉडकास्ट मत करो। तुम्हारा हर इमोशन स्टेटस अपडेट नहीं है, तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हारा पावर है। मैकियावेलियन रूल 3, रहस्य बनो, रिएक्शन नहीं। हर इंसान सोचता है कि आकर्षण शब्दों से आता है, लेकिन जो लोग वाकई में खतरनाक होते हैं वो चुप रहते हैं, वो कम बोलते हैं, ज्यादा सोचते हैं। वो हर चीज तुरंत नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं रहती। तुम कोई किताब नहीं हो जो पहली डेट पर ही पूरा पढ़ लिया जाए। तुम एक भूल भुलैया हो, जितना अंदर जाओ उतना उलझते जाओ, और इसी उलझन में पैदा होता है वो आकर्षण जो चेस नहीं करता, जिसे चेस किया जाता है। एक बार लिखा था, जो खुद को हर किसी के सामने खोल देता है वो अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देता है। रहस्य मतलब तुम्हारा हर जवाब, तुम्हारी हर सफाई, तुम्हारा हर इमोशनल रिएक्शन तुम्हें कमजोर बनाता है। कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो तो हर मिनट का हिसाब मत दो। तुम कोई टाइम टेबल नहीं हो, तुम्हें हर स्टेप सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की जरूरत नहीं, हर बार एक्सप्लेन करने की मजबूरी नहीं। जो समझे वो ठीक, जो न समझे वह तुम्हारे लायक नहीं। अब असली टेस्ट वहीं होता है जहां ज्यादातर लड़के गिर जाते हैं। रिएक्शन, लड़की ने टाइम पर रिप्लाई नहीं किया, लास्ट मोमेंट पर प्लान कैंसिल कर दिया, दूसरे लड़के से बात कर रही है, या पैसिव एग्रेसिव बन गए, तो समझ लो तुमने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी खुद तोड़ दी। मैकियावेलियन पुरुष रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। वो किसी इंसान के व्यवहार से अपनी वैल्यू तय नहीं करता। उसे पता है रिस्पेक्ट खोने का पहला लक्षण है ओवर रिएक्शन। रियल पावर तब दिखती है जब हालात तेरे खिलाफ हों और फिर भी तू शांत खड़ा रहे। वो तुझे टेस्ट कर रही है, जानना चाहती है तू इमोशनली स्टेबल है या बस दिखावा कर रहा है। और अगर तू हर छोटी बात पर हिल गया तो अट्रैक्शन का खेल वहीं खत्म हो जाता है। अगर तू हर बार खुद को साबित करने निकलेगा तो तुझे बार बार झुकना पड़ेगा। पर जब तू अपने रास्ते पर फोकस्ड है, अपने मिशन में डूबा है और अपने आप को ही सेंटर मानता है, तो तू न चेस करता है न जस्टिफाई करता है, तू बस हाजिर होता है और तेरा प्रेजेंस ही उसे खींचता है। रूल याद रख, गेम मत खेलो, गेम बनो। तुम्हारा रहस्य, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा कंट्रोल, यही तुम्हारी सबसे खतरनाक भाषा है। रूल फॉर सच्ची ताकत रिएक्ट करने में नहीं, खुद को रोकने में होती है। शोर करने वाले बहुत हैं
पर सन्नाटा सिर्फ उसी के पास होता है जो अपने ऊपर पूरा हक रखता है। शांत रहना आज के दौर में एक रिवॉल्यूशन है, और अगर तू इस स्किल को सीख गया तो तू भीड़ में नहीं बहेगा, तू भीड़ को रोक देगा। औरत तुझे परखेगी, कभी जानबूझकर, कभी सिर्फ तेरी मैस्कुलिनिटी की कन्फर्मेशन के लिए। वो देखना चाहती है क्या ये आदमी अपने इमोशंस का मालिक है या गुलाम। कभी वो रिप्लाई डिले करेगी, कभी बिना एक्सप्लेनेशन प्लान कैंसिल करेगी, कभी प्लेफुल कमेंट से तुझे प्रोवोक करेगी। पर असली सवाल है, तू किस वर्जन में खुद को दिखाता है। अगर तू तुरंत अपसेट हो गया, पैसिव अग्रेसिव हो गया या एंग्शियस होकर ओवर टेक्स्ट करने लगा तो तू पास नहीं हुआ, क्योंकि तेरा बिहेवियर बता रहा है तेरा सेंटर कहीं बाहर है, खुद के अंदर नहीं। पर अगर तू काम रहा, ग्राउंडेड रहा, अनशेकन रहा, तब तेरी मैस्कुलिनिटी बोलती है। तेरी चुप्पी में आवाज होती है, तेरे रिएक्शनलेस प्रेजेंस में डोमिनेंस होती है। हर आवाज पे शेर नहीं दहाड़ता, वो खामोश रहता है, देखता है, और जब जरूरत पड़े तब गरजता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने आजकल के मर्दों को खोखला बना दिया है, अटैचमेंट डिस्गाइज्ड एज लव। किसी को पसंद करना गलत नहीं है, पर 2 डेट्स के बाद ही खुद को लुटा देना, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहना। अगर किसी और के हाथ में है तो तू सिर्फ शरीर से मर्द है, मन से तू हार चुका है। तू जानता है असली रिस्पेक्ट किसकी होती है, उसकी जो खुद को खोने नहीं देता। तू उससे अटैच है, ठीक है, पर तू अपनी लाइफ के सेंटर से हटेगा नहीं। तेरे गोल्स, तेरे प्रिंसिपल्स, तेरी रूटीन, ये सब नेगोशिएबल नहीं है। जब वो देर से रिप्लाई करे तू रिएक्ट नहीं करेगा, तू रिफ्लेक्ट करेगा। जब वो टीजिंग करे तू ओवरथिंक नहीं करेगा, तू ओवरलुक करेगा। क्योंकि राजा कभी दौड़ते नहीं, वो खींचते हैं, और जो उनकी मौजूदगी का सम्मान न करे उसे कभी नहीं चुनते। अब सुन अगला रूल, नाइस बनना गलत नहीं, पर हर बार प्लान कैंसिल होने देना, तेरे सामने फ्लर्टिंग होने देना, डिसरिस्पेक्ट होते हुए भी मुस्कुराना, ये काइंडनेस नहीं, ये इमोशनल सबमिशन है। और औरतें इसे पढ़ लेती हैं बिना बोले, बिना बताए। तू सोचता है मैं पेशेंस दिखा रहा हूं, पर उसके मन में चलता है ये खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैं क्यों करूं। माकियावेली ने कहा था, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो किसी का नहीं होता, और हर कोई उसे चलाता है। तेरे बाउंड्रीज तेरा आर्मर हैं। तू जानता है कौन तुझ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कौन सिर्फ अटेंशन ले रहा है। तू जानता है किसे कट ऑफ करना है और किसे इन्विटेशन देना है। बिकॉज जब तू खुद के लिए खड़ा होता है तो तेरी प्रेजेंस एक लॉ बन जाती है, वो लॉ जिसमें लव भी सर्वाइवल से ऊपर नहीं होता। आज हर दूसरा मर्द वैलिडेशन की भीख मांग रहा है, पर तू वो मर्द बन जो रिस्पेक्ट का हंगर रखता है, ना कि अटेंशन का एडिक्शन। तू वो मर्द बन जिसकी साइलेंस में वजन है, जिसके नो में स्पाइन है और जिसकी प्रेजेंस में पीस है। आजादी का राजा बन, गुलाम मत बन। एक मर्द की पहचान उसकी आवाज से नहीं, उसकी हदों से होती है। एक सच्चा मर्द जब किसी को लिमिट दिखाता है, वो ना चिल्लाता है, ना ब्लॉक करता है, ना गालियां देता है, वो बस खड़ा हो जाता है, शांत, मजबूत, अडिग। और उसकी वही खामोशी दूसरे का गुरूर तोड़ देती है। अगर कोई लड़की तुझे चैलेंज करे, तेरे सब्र को टेस्ट करे, तेरे मजाक उड़ाए, तेरे साथ प्ले करे, तो तू हंस के टालने वाला नहीं, स्पष्ट और ठोस शब्दों में बोलने वाला मर्द बन। ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। जो मर्द हर बार सह लेता है, सोचता है शायद अब की बार वो समझेगी, असल में वो खुद को खो रहा होता है। और एक औरत कभी भी उस मर्द के लिए रिस्पेक्ट नहीं रखती जो खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करता। तेरी जुबान तब तक ताकतवर नहीं बनती जब तक तेरे कर्म उसके पीछे खड़े ना हों। अगर तू कहता है मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा और फिर बार बार वही सहता है, तो तेरी आवाज खोखली हो जाती है। तू बन जाता है वो लड़का जो सिर्फ बातें करता है और औरतें उसे फील तक नहीं करती। एक औरत को चाहिए एक ऐसा मर्द जो ग्राउंडेड हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जो सीधा सा, सच्चा, साफ हो, जो बोल दे मैं तेरी इज्जत करता हूं, पर अगर तू मेरी नहीं कर सकती तो रास्ते अलग हैं। असली अट्रैक्शन तुझे तब मिलेगा जब तू लोगों को खुश करना छोड़ खुद से सच्चा हो जाएगा। तू सबकी खुशी में उलझकर अगर खुद से झूठ बोलेगा तो तेरा वजूद खो जाएगा। अब रूल नंबर 5 की असली गहराई सुन। अपनी आजादी की हिफाजत करो, खुद के मालिक बनो। आज की दुनिया में एक ऐसा मर्द जो किसी का गुलाम नहीं, ना लड़की का, ना अपनी फीलिंग्स का, बहुत दुर्लभ है। वो जो अपनी मर्जी से जीता है, जो ना अप्रूवल ढूंढता है, ना सिंपैथी, बस अपना काम करता है। उसका अपना विजन है, उसका डिसिप्लिन है। वो बिजनेस चला रहा हो या कोई स्किल सीख रहा हो, वो किसी के बेबी कम ओवर बोलने पर अपना गोल सैक्रिफाइस नहीं करता, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा रोमांस है उसका मिशन, उसका जिम टाइम, उसकी मेडिटेशन,
उसका ग्राइंड पवित्र है। क्यों? क्योंकि उसी में वो मर्द बनता है जिससे औरतें सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट होती हैं। वो प्यार करता है पर उसमें खोता नहीं, वो साथ देता है पर अपनी नींव नहीं छोड़ता। सच्चा मर्द वो है जो अपने नियमों का राजा है, जो किसी के प्यार के लिए अपनी स्वतंत्रता नहीं बेचता। और उसी आत्मसम्मान की गहराई से एक स्पिरिचुअल मैस्कुलिनिटी निकलती है जिससे दुनिया खुद जुड़ना चाहती है। तू अब एक राह नहीं, एक दिशा है। वो असली अट्रैक्शन ना लुक्स में होता है, ना पैसों में, ना चिकनी बातों में। वो एक ऐसी चीज है जो आंखों में जलती है, एक ऐसी चुप्पी जो दिल तक उतरती है। एक मर्द की सबसे खतरनाक ताकत उसकी अडिगता होती है। जब तू लोगों के अप्रूवल के पीछे नहीं भागता, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बना रहा होता है जहां तू खुद अपने मिशन का भक्त बन जाता है। जब तू एक ऐसी दुनिया बना रहा होता है जहां तेरा वक्त, तेरी सीमाएं, तेरी दिशा तेरे प्यार से भी ज्यादा पवित्र होती हैं। और यहीं से पैदा होती है वो मैग्नेटिक फोर्स जिससे औरतें खींचती हैं, लोग प्रभावित होते हैं और तू खुद को भूलने वाला नहीं, याद रखे जाने वाला बना लेता है। तो याद रख, किसी लड़की को खुश करने के लिए अपनी लाइफ की नींव को मत तोड़, किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रख, और किसी को पाने के लिए खुद को मत खो। क्योंकि जो मर्द बार बार अपने मिशन से भटकता है वो अपनी रूह खो देता है। जो हर कॉल पर अवेलेबल रहता है, जो हर बेबी प्लीज पर अपना गोल छोड़ देता है, वो औरत के दिल में जगह नहीं बनाता बल्कि उसकी नजरों से गिर जाता है। लेकिन जो मर्द अपने वक्त की हिफाजत करता है, अपने स्पेस को पवित्र मानता है, अपने गोल्स को मंदिर समझता है, वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वो एक ऊर्जा बन जाता है। और यही ऊर्जा तेरे लहजे में झलकती है, तेरे चलने में गूंजती है, तेरे शांत चेहरे के पीछे एक ऐसी फायर दिखती है जो सबको महसूस होती है। अब बात को समेटते हैं। ये 5 रूल्स कोई गेम नहीं है, ये तेरी आत्मा का एक कोड है। ये रूल्स तुझे ठंडा नहीं बनाते, ये तुझे स्थिर बनाते हैं। पहला रूल, तुम अब किसी को चेस नहीं करते क्योंकि तुम अब अपनी वैल्यू जान चुके हो। दूसरा रूल, तुम रहस्यमय हो क्योंकि अब तुम अटेंशन के भूखे नहीं हो। तीसरा रूल, तुम शांत हो क्योंकि अब तुम्हारे इमोशंस तुम्हें नहीं चलाते बल्कि तुम उन्हें नियंत्रित करते हो। चौथा रूल, तुम बाउंड्रीज सेट करते हो क्योंकि अब तुम खुद से प्यार करते हो। पांचवा रूल, तुम अपनी आजादी की रक्षा करते हो क्योंकि अब तुम किसी लड़की के गुलाम नहीं बल्कि अपनी रूह के राजा बन चुके हो। अब तुम किसी का इंतजार नहीं करते कि वो तुम्हें चुने, अब तुम खुद चूज करते हो। अब तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि अब तुम खुद एक इंप्रेशन बन चुके हो। अब तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब तुम खुद ही सबूत बन चुके हो। अब बस इतना याद रख, न झुक न रुक, बस बढ़। दुनिया के शोर में मत घुल, अपना केंद्र बनाए रख। सिर्फ जिंदा मत रह, लीड कर। सिर्फ अट्रैक्ट मत कर, कुछ ऐसा गढ़ जो सालों तक याद रखा जाए। और सबसे जरूरी, न कभी किसी के पीछे भाग, न अपनी वैल्यू गिराकर किसी को मनाना सीख। क्योंकि जब पूरी दुनिया खोखले शोर में उलझी होती है तब एक शांत केंद्रित मर्द वक्त से परे हो जाता है। वो सिर्फ याद नहीं रखा जाता, वो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। वो सिर्फ खड़ा नहीं होता, वो होल्ड करता है अपने फोकस को, अपनी स्टैंडर्ड्स को और सबसे जरूरी अपने आप को। तो जब तू ये वॉइस ओवर सुनकर इस कमरे से निकले, एक बात को दिल के सबसे गहरे हिस्से में बैठा ले। तू खुद एक इनाम है, कोई उसे पाले ये उसकी किस्मत है। तू खुद को खो बैठे ये तेरी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मर्द बनना बायोलॉजिकल है लेकिन मर्द रहना एक निर्णय है। अपने मिशन की हिफाजत कर, अपने टाइम की रिस्पेक्ट कर। हर फैसला साइलेंस से लो, इंटेंसिटी से जियो। वो तुझे बार बार मैसेज में ना ढूंढे, वो तुझे हर उस पल में याद रखे जब तू कुछ ना बोलकर भी सब कुछ कह गया। याद रखना, तेरी खामोशी में गरिमा होनी चाहिए, तेरे ना बोलने में रहस्य होना चाहिए, तेरे कदमों में दिशा होनी चाहिए। तेरा पर्पस तेरा थ्रोन है और तेरा टाइम एक करेंसी जो हर कोई डिजर्व नहीं करता। तू पजल बनकर किसी और की कहानी में फिट मत हो। अपनी खुद की एपिक स्टोरी लिख जहां तू खुद ही शुरुआत है और तू ही क्लाइमैक्स। और सबसे जरूरी बात, उसे तू मत चूज कर, उसे चूज करने दे। तू कौन है ये देखकर। औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो अपनी जिंदगी में पहले से ही वैल्यू, पीस और डायरेक्शन से भरा होता है। वो तुझसे इसलिए न जुड़े क्योंकि तू रिक्वेस्ट कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू एक ऐसा फाउंडेशन है जिस पर कुछ भी खड़ा किया जा सकता है। बात किसी की अटेंशन लेने की नहीं है, बात है ऐसा मर्द बनने की जिसकी प्रेजेंस लोगों को खुद की औकात याद दिला दे, जिसकी खामोशी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे, जिसका कंट्रोल किसी की रिएक्शन नहीं अपने मिशन से निकलता हो। तू चेज नहीं करता,
क्योंकि तू अब अपनी वैल्यू जानता है। तू शांत है क्योंकि तू भावनाओं के गुलाम नहीं, मालिक बन चुका है। तू बाउंड्रीज सेट करता है क्योंकि तू अब सबसे पहले खुद से प्यार करता है। तू फ्रीडम की हिफाजत करता है क्योंकि तू अब सिर्फ जिंदा नहीं, डायरेक्टेड है।